आज खरसिया सिविल अस्पताल में 3 सर्व सुविधायुक्त पेइंग वार्ड का जीर्णोद्धार कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम प्रवीण तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग, उपाध्यक्ष बंटी सोनी, डॉक्टर प्रभारी विक्रम राठिया, संजय अग्रवाल, विनीत सलूजा, विजय शर्मा, शुभम गर्ग, महेश राहू, जिला मंत्री डॉक्टर दिनेश्वर पटेल सहित विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एसडीएम प्रवीण तिवारी भी शामिल रहे, जिनके मार्गदर्शन में खरसिया में बीते महीनों में स्वास्थ्य व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। पेइंग वार्डों का जीर्णोद्धार रोटरी क्लब, लायंस क्लब, मरवाड़ी युवा मंच और शहर के अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से पूरा किया गया। इनकी मदद से वार्डों में एसी, सोफा, टीवी, रंग रोगन और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई, जिससे खासकर गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और संक्रमण मुक्त वातावरण मिलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि अस्पताल के और विकास के लिए डीएमएफ फंड से 25 लाख रुपए की मांग कलेक्टर से की गई है, जिस पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। आगामी दिनों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। अस्पताल की सेवाओं में तेज सुधार देखने को मिल रहा है। पहले जहां महीने में 3-4 ऑपरेशन होते थे, अब 50 से अधिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं। डिलीवरी की संख्या भी 32 से बढ़कर लगभग 90 प्रति माह तक पहुंच गई है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में आए सुधार को दर्शाता है। कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था, साइकिल स्टैंड, जीवनदीप समिति कार्यालय का उद्घाटन, एसी युक्त जीवनदीप कक्ष, पुराने एसडीएम बंगले परिसर में प्रस्तावित फल बाजार यानी कि फूड मार्केट, शहर के तालाबों की सफाई, शिक्षण संस्थानों की स्थिति और ट्रैफिक प्रबंधन पर भी खास चर्चा हुई। खरसिया सिविल अस्पताल और छत्तीसगढ़ में इस अस्पताल की एक बड़ी पहचान हमेशा से रही है। पिछले 5-7 वर्षों से देखरेख की कमी, अभाव के कारण अस्पताल में बहुत सारी कमियां, जिसे हम सब नगर पालिका की पूरी टीम, हमारे विभागीय अधिकारी सहित प्रशासनिक टीम और सारे नगर के सामाजिक संस्थाओं को, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, मरवाड़ी युवा मंच, वी क्लब से लेकर के सारी सामाजिक संस्थाओं को हॉस्पिटल से जोड़ने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। सारी सामाजिक संस्थाओं को यहाँ के जन सहयोग से जो भी कमियां हॉस्पिटल की है वो कैसे हम पूरी कर सकते हैं। लोगों का विश्वास जो हॉस्पिटल के प्रति कम हुआ है, वह पूर्ण विश्वास हम कैसे ला सकते हैं और यहाँ लाभ क्षेत्र के सभी मरीज इस हॉस्पिटल का लाभ उठा सके, इस दृष्टिकोण से समग्र काम करने का प्रयास पिछले 3 महीनों से हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से काफ़ी सुधार हुए हैं। और संख्या, जो ऑपरेशन 3 माह पहले यहाँ होते थे, आज उससे कई गुना ऑपरेशन, जितनी डिलीवरी 3 माह पहले महीने में 20 से 25 डिलीवरी होती थी, आज 100 से अधिक डिलीवरी प्रति माह हो रही है। लगातार लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, ये कारण दिख रहा है। यह विश्वास बढ़े और सेवा का माध्यम, अगर कहीं गरीब की सेवा, शोषित की सेवा, पीड़ित की सेवा, दुखी की सेवा, लोगों की सहायता करने का एक प्लेटफॉर्म सेवा का, चाहे शहर की सारी सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे सारे जनप्रतिनिधि हो, उनका पहला कर्तव्य और दायित्व सेवा में अगर कहीं है वो स्थान हॉस्पिटल का रहता है, मरीजों की सेवा का रहता है। हम सबसे यही आग्रह करते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा अधिक से अधिक कर सके और इस हॉस्पिटल को पुनः पहचान छत्तीसगढ़ में दिला सके। इस दृष्टिकोण से सारा समग्र विकास हॉस्पिटल का कैसे हो, इसकी चिंता करके हम काम कर रहे हैं। आज इस अवसर पर 3 पेइंग वार्ड का आज शुभारंभ हुआ है, जीवनदीप समिति के कार्यालय का भी शुभारंभ हुआ है। और ये 3 पेइंग वार्ड से पूर्व पिछले 2 हफ्ते पूर्व हमने 6 बेड का 1 सुसज्जित जो ऑपरेशन होते हैं, उन लोग को इन्फेक्शन किसी प्रकार का मत हो, वो एक रूम का भी शुभारंभ किए थे। साफ सफाई से लेकर के डॉक्टर्स और जो कमियां, नर्स की, टेक्नीशियन की, गार्ड की, स्टाफ की, साइकिल स्टैंड व्यवस्थित हो, भोजन मरीजों को व्यवस्थित मिले, सारे दृष्टिकोण से बिल्डिंग में सीपेज वगैरह आ रहे हैं, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं, पोस्टमार्टम एक रूम की आवश्यकता है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा चिंतन करके सारा सुविधायुक्त हॉस्पिटल
बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज ये शुभारंभ 3 पेइंग वार्ड का हुआ है। इस अवसर पर शहर की सारी सामाजिक संस्थाएं, गणमान्य नागरिक बंधु, जनप्रतिनिधिगण, हमारे डीएम साहब सहित सारी प्रशासनिक टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और लगातार ऐसा ही सहयोग हॉस्पिटल के लिए सब लोग करते रहे। ये अपील मैं हमारे खरसिया नगर से क्षेत्रवासियों से अपील और आग्रह और विनती सबसे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक और सवाल, शहर के विकास के लिए आप काफी सक्रिय है, रेलवे ओवरब्रिज के लिए क्या कहना चाहेंगे? रेलवे ओवरब्रिज का मैंने पहले भी कहा कि पिछले हमारे कार्यकाल में 16-17 में हमने ओवरब्रिज का काम प्रारंभ किया था। हमने स्थल चयन किया था, एस्टीमेट तैयार करवाया था, सर्वे कराया था। पीडब्ल्यूडी विभाग से 10 लाख रुपया का 2017 में सर्वे में खर्च भी है। हमने कार्य प्रारंभ किया था। पिछले 5 वर्षों में अगर चाहते तो ओवरब्रिज बन जाता, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों में कहीं चिंता की कमी रही है, जिसके कारण से ओवरब्रिज नहीं बन पाया। हम पुनः नगर पालिका में आते ही इस ओर आगे बढ़े हैं और हमने ओवरब्रिज का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगरीय प्रशासन लोक निर्माण मंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्य भी प्रारंभ कराया है। और आज से 10 दिन पूर्व इसका वर्क ऑर्डर भी ठेकेदार का हो चुका है। आज सर्वे वर्वे का काम भी चालू है। 1 महीना करीब ड्रिल मशीन से सर्वे वर्वे का काम इसमें लगता है। वो सारा कंप्लीट होने के बाद और हमारा संकल्प है कि हम 3 वर्ष के अंदर हमारे कार्यकाल में ही, हमारे सरकार के कार्यकाल में ही ओवरब्रिज की सुविधा खरसिया को उपलब्ध कराएंगे। और भगवान से हम कामना करते हैं उस संकल्प में हम पूरा हो और 3 साल के अंदर ओवरब्रिज खरसिया को प्राप्त हो जाए, ये हम कामना करते हैं। और सबका आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक की शुरुआत किए थे, मेरा बस प्रयास ये था कि खरसिया की पब्लिक को हॉस्पिटल से जोड़ना, ये मेरा मकसद था। क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये एक कहावत है, वो बिल्कुल सही बात है। अकेला अगर मैं सोचूं तो वो कुछ नहीं हो सकता। तो या अध्यक्ष जी मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग का साथ मिल रहा है, मुझे शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जब हम लोगों ने जब ये पहली बैठक आयोजित की गई थी, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ केवल 5 से 6 लोग थे, केवल 5 से 6 लोग थे। और उस समय मैंने एक बात आपसे कही थी, वो शायद आप लोग को याद हो कि जो 5-6 लोग बैठे थे, मैं तो अकेले चला था मंजिले जानिब की ओर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और आज जो मैं भीड़ देख रहा हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही कि आप हॉस्पिटल में अपना योगदान देने के लिए आप सबके साथ आए हैं, ये मुझे बहुत खुशी है। उस दिन मैंने एक चीज़ और कही थी कि भाई मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक नए दिन मेरा ट्रांसफ़र होगा, मैं चले जाऊँ, लेकिन ये हॉस्पिटल यही था, यही है, यही रहेगा। और आप लोग भी यहाँ के निवासी हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी को मिलेगा तो आप लोग को मिलेगा, मुझसे भी ज़्यादा। तो अगर आप लोग यहाँ से जुड़ गए और ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अगर होने लग गया, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ही मिलेगा। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, अभी जो परिवर्तन हुआ, सबसे पहला परिवर्तन की कड़ी थी रूम नंबर 6। रूम नंबर 6 के बारे में 6 है डॉक्टर साहब, रूम नंबर चलिए वो रूम नंबर 6 से ही मैं बोल रहा हूँ उसको। जब हम लोग आए थे तो पहला हमको पता चला कि जो डिलीवरी होती है सीजर से, ऑपरेशन से, वो महिलाएं जो है वो जनरल वार्ड में उनको एडमिट किया जाता है। तो उससे इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा था, बहुत ज़्यादा खतरा था। तो वो एक प्रयास किया गया और उस प्रयास से अब एक वो रूम बना जिसमें जो सिजेरियन से जो डिलीवरी होती है उन महिलाओं को रखा जाता है। आज वो महिलाएं निश्चित होकर सोचती हैं कि कम से कम इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं। फिर दूसरा सपना हमने देखा, वो सपना पूरा होने जा रहा है प्राइवेट वार्ड, पेइंग वार्ड का सपना। पेइंग रूम में क्या होता है, अभी जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि खरसिया के संभ्रांत वर्ग के लोग, खरसिया के शिक्षित वर्ग के लोगों का ट्रीटमेंट यही है। किसी भी स्थिति में ऐसा मत हो कि वो यहाँ पे प्राइवेट वार्ड नहीं है करके वो आज जो हम प्राइवेट वार्ड खोजते हैं दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, वो क्यों खोजते हैं? क्योंकि वो सुविधा हमारे यहाँ नहीं। अगर वो सुविधा हमारे इस हॉस्पिटल में मिल जाए, यही ट्रीटमेंट हो, आज उसकी शुरुआत हो रही है ना। उसके लिए मैं
जितने भी लोग प्रयास किए, अध्यक्ष जी, नगर पालिका की टीम और रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, मारवाड़ी युवा मंच, वो सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि आप भी जुड़िए हॉस्पिटल से, अपना योगदान दीजिए। आपको जितनी खुशी इस चीज़ में मिलेगी ना, जो यहाँ को उन्नयन करेंगे हॉस्पिटल को, मैं दावा करता हूँ किसी और चीज़ में आपको उतनी खुशी नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।